वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वुमेन्स लाइव। मैं मनीषा रानी आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करना चाहेंगे वुमेन्स सेफ्टी के बारे में। मीन्स जो हमारी देश की महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो कितनी सेफ़ हैं। जी हाँ, वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। चाहे आप घर की बात करें, चाहे बाहर बात करें, वो ना ही घर में सेफ़ है और ना ही बाहर सेफ़ है। और घर में ना सेफ़ होने की वजह भी आप लोगों को सबको पता है, और घर के बाहर सेफ़ ना होने की वजह भी आप सबको पता है, आप सब जानते हैं। जिस तरह से हर रिश्ते पर से आज के ज़माने में भरोसा उठ गया है, किसी पे भी विश्वास नहीं है, बिलीव नहीं है। तो इस तरह के केसेस में हमें क्या करना चाहिए? हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर लेडीज़ और गर्ल्स में काफ़ी पावर होती हैं। हर एक लेडी बहुत पावरफुल होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, और वो हर प्रॉब्लम को अपने सॉल्व करना अच्छी तरह से जानती है और जानना चाहिए। बस हर लेडीज़ और गर्ल्स को अपने आप को समझने की एक बार शक्ति आ जाए, मतलब एक बार वो अपने आप को समझें कि वो क्या है और क्या कर सकती हैं। तो बस अपनी सेफ्टी के बारे में उन्हें खुद सोचना चाहिए और खुद ही उनको अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह के केसेस आप देख रहे हैं डेली बेस में, कहीं रेप्स हो रहे हैं, कहीं पे उनको टॉर्चर किया जा रहा है डिवोर्स के लिए और दहेज के लिए। तो इस मामले में मैं यही कहना चाहूँगी कि वो किसी पर डिपेंड ना रहें कि वो इंसान मेरी हेल्प करेगा या ये इंसान मेरी हेल्प करेगा तब जाके मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँगी। नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर लेडीज़ में पावर होती है, शक्ति होती है। अपने आप की सेफ्टी वो खुद कर सकती हैं, अपने आप को प्रूव कर सकती हैं कि वो भी कुछ है, बिना किसी के ऊपर डिपेंड हुए। तो मैं यही कहना चाहूँगी जो हमारे देश की लेडीज़ हैं एंड गर्ल्स हैं, वो किसी पे डिपेंड ना रहें। और आजकल की लेडीज़ वैसे भी जेंट्स से कम नहीं है, आप सबको पता है। गर्ल्स जो हैं वो किसी भी लड़के से कम नहीं है लड़की। तो आज जो काम लड़के करते हैं वो काम लड़कियां कर रही हैं, लेडीज़ कर रही हैं। मार्केट में भी आप लोग देखेंगे कि सबसे ज़्यादा लेडीज़ ही जॉब कर रही हैं, तो वो अपने पैरों पे खड़ा हो रही हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है, और हर लेडीज़ को ये ऐसा करना चाहिए कि ताकि वो किसी पे डिपेंड ना रहे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उन्हें अपने आप को जानने की बहुत ज़रूरत है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, अंदर की पावर को पहचानिए कि आप क्या हैं और क्या कर सकती हैं बिना किसी की हेल्प लिए। आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनना है, इतना पावरफुल बनना है ताकि आप किसी की भी हेल्प ना ले सकें। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े ही ना, बिल्कुल ना पड़े। क्योंकि बहुत से लोगों की गलतफहमी ये होती है, बहुत से लोग इसी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहती हैं कि वो लेडीज़ अगर प्रॉब्लम में है तो अगर हम लोग उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर सकती। नहीं फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक लेडीज़ में बहुत पावर होती है, बहुत शक्ति होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है वो अंदर से। लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसी हैं ये सब सहने के बावजूद भी वो चुप रहती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी फैमिली की वो बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, इसलिए अपनी फैमिली की वजह से चुप रहती हैं कि अगर हमने आवाज़ उठाई तो हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, वो क्या कहेंगे, हमारी फैमिली क्या कहेगी, हमारे फ्रेंड्स का क्या कहेंगे। लेकिन हमें इन सबको एक तरफ रख कर, इन सब बातों को एक तरफ रख कर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन क्या सोचेगा। हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए कि हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, और अगर कोई हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हम उसे बताएं, उसे फील कराएं कि वो गलत है और वो हमारे साथ गलत कर रहे हैं, और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ये सोचेंगे कि नहीं कोई चमत्कार होगा कि या गॉड ऊपर से खुद आएंगे हमारी हेल्प करने के लिए,
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अपनी हेल्प हमें खुद करनी चाहिए, कोई नहीं आता है। मेरा मानना ये है कि हर एक लेडीज़ को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए, ताकि वो किसी की हेल्प ना से ले सके, ना ही उन्हें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़े। गर्ल्स सेफ्टी या लेडीज़ सेफ्टी के बारे में मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जिस तरह से आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कितने केसेस बढ़ गए हैं महिलाओं को लेकर, उन पर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत ज़्यादा उनके साथ कई रेप्स हो रहे हैं, रेप के मामले सामने आ रहे हैं न्यूज़ में, टीवीज़ में। तो इस तरह की बातों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि हर लेडीज़ को क्योंकि जिस तरह से आजकल केसेस ज़्यादा आ रहे हैं इन सब के बारे में, तो हर लेडीज़ को इन सब बातों के लिए हमेशा रेडी होना चाहिए कि उनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए वो हमेशा सतर्क रहें, चाहे वो घर में हो चाहे वो बाहर हो। उन्हें कोई भी सिचुएशन हो फ्रेंड्स, क्योंकि हर लेडीज़ के साथ अलग अलग सिचुएशन होती हैं, उन्हें अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है और पड़ सकता है, इसलिए उन्हें अपनी हेल्प के लिए हमेशा खुद रेडी होना चाहिए, ना कि किसी और पे डिपेंड रह के रेडी होना चाहिए कि अगर वो इंसान आएगा तो मेरी हेल्प करेगा, मुझे बचाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, ये सब टीवी में होता है, फिल्मों में होता है, प्रोग्राम्स में होता है। रियल लाइफ में बिल्कुल नहीं होता है, कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, वो भी आज के ज़माने में। इसलिए फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहती हूँ कि खासकर लेडीज़ के लिए, गर्ल्स के लिए, कि उन्हें हर तरह से रेडी रहना चाहिए, ताकि वो बाहर जाएँ, चाहे वो घर में हो, वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि कोई लेडीज़ इतनी कमज़ोर होगी या कोई लड़की इतनी कमज़ोर होगी जो अपनी रक्षा खुद ना कर सके। हाँ, ये बात मैं मानती हूँ कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन अलग अलग हो सकती हैं किसी के साथ भी, बट हम अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ऐसा तो ज़रूर सोच सकती हैं कि अगर हमारे साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए और हमारे साथ कोई ना हो, हम अकेले हों, तो हमें क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी गर्ल्स और लेडीज़ के लिए कि अगर वो रात को अकेली कहीं जा रही हैं, चाहे वो कहीं पे भी हो, तो किसी का इंतज़ार ना करें। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है कि अगर आप अकेली हो, अकेले रोड पे जा रही हैं या किसी गाड़ी में जा रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आपको गलत कमेंट्स कर रहा है या लूज टॉकिंग कर रहा है आपको देखकर, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए कि ये गलत हो रहा है या आपके साथ कुछ गलत होने वाला है। तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहती हूँ उस टाइम के लिए, उस सिचुएशन के लिए, जो आप थोड़ा बहुत हेल्प तो अपनी कर ही सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सिचुएशंस एक जैसी नहीं होती हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है कि हम अपनी हेल्प कर सकें, तो उसके लिए भी मैं आपको बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका जो पर्स है, हर लेडीज़ अपने पास पर्स ज़रूर रखती हैं, चाहे स्मॉल हो चाहे बिग हो। वैसे मैं हर लेडीज़ से ये बोलना चाहूँगी कि पर्स आप इस टाइप में रखिए जिसमें आपके जो बातें मैं आपको बताऊँगी वो सब मटेरियल उसमें आ सकें, वो सब सामान जो मैं आपको बताऊँगी वो उसमें आ सकें। तो फ्रेंड्स हर लेडीज़ के पास पर्स तो होता ही है, और बहुत सी लेडीज़ ऐसी हैं कि पर्स नहीं ले जाती हैं, तो उनको अपने पास सबसे पहली बात है पर्स उनके पास ज़रूर होना चाहिए, ताकि वो अपने पर्स में अपनी हेल्प के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रख सकें जिससे उनकी हेल्प है और अपनी हेल्प खुद कर सकती हैं। सबसे पहली चीज़ है चाबी की। अब आप सोचेंगे चाबी से हम अपनी हेल्प कैसे कर सकती हैं, तो फ्रेंड जो चाबी होती है वो हमारे पर्स में होनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ चाबी जो होती है वो भी बहुत काम की चीज़ है। अगर कोई आपको लूज टॉकिंग कर रहा है या आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है या आपको कोई टच कर रहा है, आपके साथ कोई ज़बरदस्ती कर रहा है, तो फ्रेंड्स आप जो चाबी होती है, जो की होती है, उसको आप हाथ में लीजिए। एग्ज़ाम्पल दिस इज़ की, ये चाबी है, मान लिया ये चाबी है, और अगर कोई आपको पकड़ रहा है, फोर्स कर रहा है, तो फ्रेंड्स जो ये चीज़ होती है यहाँ पे दिस, आप उस चाबी की नोक को उस इंसान के, उस पर्सन के इस तरह से यहाँ पे अटैक कर सकती हैं।
जिस तरह से आप चाबी को यहाँ अटैक इस टाइप में अटैक करेंगी तो वो कमज़ोर हो जाएगा और उसका जो लेवल है वो थोड़ा हिल जाएगा, मतलब थोड़ा सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि वो आपको छोड़ने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि उसको यहाँ पे पेन होगा। उस पर्सन के आपको यहाँ पे चाबी इस तरह से बिल्कुल उसका दबाव डालना है, उसको फोर्स करना है इस तरह से इस साइड पे, ताकि वो आपको छोड़ दे और आपको थोड़ा टाइम मिल जाए अपने आप को बचाने के लिए। सेकंड है पेन। पेन भी फ्रेंड्स सेम ऐसे ही यूज़ करना है जिस तरह मैंने आपको की के बारे में बताया, चाबी के बारे में बताया। दिस इज़ पेन। जो पेन होता है, पेन का भी इसी तरह से आप यूज़ कर सकती हैं, बट पेन का यूज़ आप कहीं पे भी कर सकती हैं, उसको उसके उस पर्सन के ऊपर इस तरह से फोर्स करके, दबाव डाल के, जैसा आपने की का यूज़ करा इस टाइप में, वैसे ही आप पेन का यूज़ कर सकती हैं। पेन इस तरह से आपको पकड़ना है और एंड दिस, ये प्रोसेस आपको करना है। थर्ड है, जो आप वेलीज पहनती है, हील्स पहनती है, वो भी आपकी बहुत ही हेल्प कर सकती है आपको बचाने में। जो आपकी हील होती है, जो गर्ल्स या लेडीज़ हील पहन के जाती हैं बाहर, वो अपनी हेल्प से भी उस पर्सन पे जो आपसे लूज टॉकिंग कर रहा है या आपको महसूस हो रहा है कि कुछ गलत होने वाला है और वो पर्सन आपको टच कर रहा है या गलत कर रहा है आपके साथ, तो आप अपनी हील का भी यूज़ कर सकती हैं उसके ऊपर अटैक करने में, उसको मारने में। तो आपकी जो हील है वो भी बहुत हेल्प करेगी आपकी। एंड फोर्थ है मोबाइल, जो कि आज हर लेडीज़ या गर्ल्स के पास अवेलेबल होता है। उस मोबाइल में आपके सारे नंबर्स होने चाहिए, स्पेशली पुलिस नंबर। आपके फ़ोन में पुलिस का नंबर ज़रूर होना चाहिए, ताकि आप जिस सिचुएशन में हो, अगर आप प्रॉब्लम में हो, तो आप तुरंत ही मौका मिलते ही जिस तरह से आप अपनी हेल्प करेंगी खुद, जैसे मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेप बताए हैं, अगर उन स्टेप को फॉलो करके थोड़ा बहुत आपको चांस मिलता है, स्पेस मिलता है बचने के लिए, तो आप तुरंत अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके और उस नंबर पर जो पुलिस का नंबर है या केयर का नंबर है, सेफ्टी से रिलेटेड कुछ नंबर्स हैं, तो आप उनमें फ़ोन कर सकती हैं। मेन फ्रेंड्स पुलिस का नंबर होता है, क्योंकि पुलिस हर जगह अवेलेबल होती है, आसपास के क्षेत्र में भी होती हैं। तो सबसे पहले आप उन्हीं को फ़ोन ट्राई कर सकती हैं, उन्हीं का नंबर आप यूज़ कर सकती हैं, या आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नंबर आपके फ़ोन में है तो उनको फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट लाइन में ही यूज़ करिए, सेव कीजिए, ताकि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी कॉल कर सकें। फर्स्ट आपको पुलिस को फ़ोन करना है, सेकंड आपको अपनी फैमिली मेम्बर्स जो भी आपसे रिलेटिव है, जो आपके टच में हो सकते हैं, पास हैं, जिस एरिया में आप हो, तो आप उनको फ़ोन कर सकती हैं। तो जो फ़ोन होता है, मोबाइल है, वो भी आपके बहुत ही काम की चीज़ है। इस सिचुएशन में जो लेडीज़ फ़ोन बाहर लेके नहीं जाते हैं, मोबाइल बाहर लेके नहीं जाती हैं, उनको मोबाइल भी साथ में रखना बहुत ज़रूरी है। और मोबाइल आपके अटैक करने में भी यूज़ हो सकता है। अगर आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो आपका जो फ़ोन है, आपका जो मोबाइल है, आप उस पर्सन के सर में अगर इस जगह मारेंगी या इस जगह आप अटैक करेंगी, तो उससे भी आपकी सेफ्टी थोड़ी बहुत हो सकती है, आपको भागने का मौका मिल सकता है। आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि सब लोग गलत हों। जी हाँ, सब लोग गलत नहीं होते हैं, सब आदमी या जेंट्स या बॉयज़ सब गलत नहीं होते हैं। उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही होते हैं, सच का साथ देते हैं और हेल्प करते हैं लेडीज़ की। आप ये सब बिल्कुल ना सोचिए कि सब जेंट्स गलत होते हैं। और ये बात आप खुद फील भी कर सकती हैं, कुछ आप लोग खुद समझदार हैं, आप सब जानती हैं। बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सब जेंट्स गलत नहीं होते हैं, सब बॉयज़ गलत नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिनको अपनी लिमिट्स पता होती है और वो लोग लेडीज़ की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं अगर वो प्रॉब्लम से हों। तो फ्रेंड्स, कभी ऐसा होता है ना कई बार कि कभी कभी लेडीज़ को मतलब इस तरह से फील होता है कि नहीं, अगर वो आदमी सही भी है तो हम ये सोच रहे हैं कि हमें ये फील होता है कि नहीं, गलत कर रहा है हमारे साथ। कभी कभी ऐसा होता है। इसलिए अगर आप कोई भी डिसीज़न ले रही हैं किसी के बारे में कि नहीं ये आदमी गलत है या मुझे गलत कमेंट्स कर रहा है या मेरे साथ गलत करने वाला है, तो सबसे पहले आप पूरी तरह से कंफर्म कर लीजिए। आपको कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या वो सच में गलत है या नहीं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, हम लेडीज़, बहुत लेडीज़, आप लोग इस बात को गलत मत समझिएगा। कई लेडीज़ ऐसी होती हैं कि उनको पता है कि महिलाओं की ज़्यादा सुनी जाती है आजकल और लेडीज़ फर्स्ट हैं, तो उन्हीं की चलेगी ज़्यादा। पुलिस वाले अगर पुलिस कंप्लेंट करेंगी, तो अगर वो पुलिस कंप्लेंट करती हैं तो उनकी ज़्यादा सुनी जाएगी और इसलिए वो किसी पे भी झूठा या गलत इल्ज़ाम लगा सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। इसलिए आप किसी बेकसूर पर अगर कोई सही इंसान है और आप अपने जो आपके रूल्स हैं, जो आपके लिए नियम बनाए गए हैं लेडीज़ के लिए कि लेडीज़ की ही सुनी जाएगी, लेडीज़ फर्स्ट, और अगर वो पुलिस कंप्लेंट करती हैं तो उनकी बिना सोचे समझे कोई फ़ैसला ना लें। अगर गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठाएं और किसी बेकसूर को कभी ना ब्लेम करें, ना उसे कोई सज़ा दिलवाएं। और आप लोग अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो उस बारे में कई बार सोचें, उसको अच्छे से समझें कि क्या सिचुएशन है, क्या बात हो रही है। अच्छी तरह से सोच विचार करके ही कोई डिसीज़न लें। इसलिए कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग गलत डिसीज़न ले लेते हैं किसी सही इंसान के बारे में। जो गलत होता है वो तो गलत है ही फ्रेंड्स, लेकिन कोई सही इंसान भी होता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं। कई इंसान ऐसे भी हैं आज हमारे देश में कि जो दूसरे की हेल्प करते हैं, लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। कई जेंट्स ऐसे भी हैं। तो आप लेडीज़ जो हैं अपने नियमों का फ़ायदा ना उठाते हुए किसी सही इंसान को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर आपको मेरी इस वीडियो में कोई बात गलत लगी हो या बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी गाइज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ एंड बी हैप्पी। बाय बाय।